सब तन खाइयो सो चुन चुन खाइयो मांस कागा कागा सब तन खाइयो सो चुन चुन खाइयो मांस और दोने ना मत खाइयो सो पिया मिलन की आस। नील गगन के भी परे मोरे सैया जी का गाँव दर्शन जल की कामना पति रखियो ए राम। जब से राधा श्याम के नैन हुए चार श्याम बने राधिका राधा बन गई श्याम। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। कव्वाली जो है वो कौल से है और कौल जो है वो हदीस रसूल है। अच्छा, हदीस यानी मोहम्मद साहब के मुंह से निकले हुए अल्फाज। कौल जो है वो मोहम्मद साहब ने कहा कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। उस कौल को हज़रत अमीर खुसरो ने बांधा, एक बंदिश बनाई, उसको कव्वाली की शक्ल दी। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की जो हमारी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उसने कव्वाली को बढ़ावा तो दिया लेकिन उसकी शक्ल भी बिगाड़ दी। कव्वाली को, असली कव्वाली को बिगाड़ने में फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। लफ्ज़ सूफ़ी का मतलब सुआद वाओ फे ये सूफ़ी। पहले तो आदमी को सूफ़ी का मतलब भी पता होना चाहिए कि सूफ़ी का मतलब क्या है, है क्या, उसका मतलब होता क्या है। अब गले में हमने जो है गिटार डाल लिया, ये जो भी कुछ कर लिया, या चार कलाम या चार फिल्मी गाने या जो भी कुछ याद कर लिया और खड़े हो गए, ये कोई सूफ़ी नहीं। सूफिज्म में और जब हम कव्वाली सुनते हैं, चूँकि सूफिज्म से जुड़ाव है कव्वाली का, इसमें ईश्वर को प्रेमी और ख़ुद को प्रेमिका की तरह देखा जाता है। गाना बजाना ठीक चीज़ नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। सही है। धर्म की राह से लोगों को विचलित करता है, उसको भटकाता है ना। हाँ। और कव्वाली जो है वो तो सीधा सीधा हमने अभी बात की जी जी कि आध्यात्म से बहुत जुड़ी हुई है। जी जी। खानकाहों दरगाहों से ही निकली है। जी जी। तो इसका जवाब आप कैसे पेश करते हैं? हम कई किस्से कहानियाँ सुनते हैं कि लता मंगेशकर को 5-7 लाख मिलते थे और नुसरत साहब 30 लाख लेते थे कॉन्सर्ट का। सही है, सही है। अब बहुत लोग कव्वाली सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है कम हुए हैं, सुनते हैं, पता है ये एक फॉर्म है। तो फिर अभी सिनेरियो क्या है? छापू तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिला के बात अघम के दी रे मुँह से नैना मिला के मुँह से नैना मिला के। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। वाह। हमसे मिलना और आपका मिलना, और ये सच्चाई है, हमसे मिलना और आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं। नैना मिला के मुँह से नैना मिला के हमारी दुनिया बदल के रख दी, नजर का मिलना हुआ बहाना। इधर निगाहें मिली किसी से, उधर ये दिल बन गया निशाना। नैना मिला के मुँह से नैना मिला के, नैना मिला मुँह से नैना मिला के मुँह से। उसने कहा कि कत्ल कीजिएगा, हंस के कहने लगे कि आँखों से। इतना कहते ही कत्ल कर डाला उसने, आंखें मिला के आंखों से। नैना मिला के मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के मुँह से नैना मिला के। यूसुफ खान निज़ामी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आप आए, बहुत खुशी हुई। हम अक्सर पढ़ाकू नितिन में बड़े भारी भारी सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं
और संगीत पर थोड़ी कम करते हैं, ये शिकायत होती है। और आज आपको बुलाकर हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उन शिकायतों में थोड़ी कमी कर पाएँ। क्या बात, माहौल तो आपने बांध दिया। आज बात कव्वाली की करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि कव्वाली सुनना हमें बड़ा पसंद है, कव्वाली पर कभी बात कीजिए। उन्हें बता दूं, आज मुझे पता चला ताज़ा कि कव्वाली जो है गाई नहीं जाती है, कव्वाली पढ़ी जाती है। तो आप जो कव्वाली पढ़ रहे हैं और आम भाषा में कव्वाली गा रहे हैं, तो इतिहास में मैं आपके पहुंचा तो पता चला कि आपका ख़ानदान 750 सालों से इस जो फ़न की सेवा कर रहा है। और आप जो हैं सिकंदराबाद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जी। आपके दादा परदादा भी खानकाहों में, दरगाहों में गाते रहे, पढ़ते रहे, राजा रजवाड़ों में वाह गाते थे, क्लासिकल गाया करते थे। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि खानगाहों से भी बुजुर्गों से जुड़े हुए थे, जुड़े रहे। और आज भी जो आप हैं, आपका परिवार है, जी, आज भी देश विदेश में जी कव्वाली पढ़ रहा है, बिल्कुल। खूब मशहूर है। बड़ा है। लेकिन सब चीज़ की जो है एक शक्ल बदल गई है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। आप क्या गाते हैं? चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है, और कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। ये कैसे कह दूं कि रिश्ते तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ता है परवरदिगार बाकी। वाह 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 वाह। जो पढ़ाकू नितिन में है वो हम जब शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल शुरू से ही करते हैं। इसी शेर से मेरा सवाल निकला है कि जो कव्वाली है, ये संगीत की जो विधा है, क्या इसका लेना देना प्योरली धार्मिक है, धर्म से है, अध्यात्म से है? जी, अध्यात्म से है। वहीं से ही निकली खानकाहों दरगाहों के आंगन से ही निकली? जी, वहीं से ही निकली है। उसके पहले कव्वाली नहीं थी, वो फॉर्म नहीं था? शुरुआत ही जो है आध्यात्म से है, रूहानियत से है, और रूहानियत से फिर उसके बाद वो रूहानियत होते होते रोमानियत आ गई। इसके हकीकी उस परमात्मा से रूहानियत से रोमानियत आ गई। अब हर चीज़ की शक्ल बदल जाती है, तो लिहाजा इस फॉर्म की भी शक्ल बदल गई। ये हुआ है। ये है कि कव्वाली का जो हमारे दिमाग में उसका एक जो तस्वीर है हमारी पीढ़ी के, वो ये है कि फिल्म हम जब कभी चलाते थे तो उसमें घुटनों के बल 4-6 लोग बैठकर ताली पीट रहे होते थे, और एक आदमी बीच में बड़ा आलाप ले रहा था, अच्छा लग रहा था, समझ नहीं आता था कि ये कौन सी फॉर्म है, और लगता था कि ये जो रुमाल हैं बस इन्हें हाथ में लो, इन्हें ऐसे ऐसे झटको तो कव्वाली हो ही जाती है। आप बताइए, कव्वाली क्या है, ये शब्द कहाँ से आया, और कभी तो कहीं से शुरुआत हुई होगी? बिल्कुल शुरू हुई, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, और यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस अंदाज में मेरे को बुलाया, और एक लोगों को रूनुमाई कराने के लिए आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। और मैं बताना ही चाहूँगा कि कव्वाली जो है वो कौल से है, और कौल जो है वो हदीस रसूल है। अच्छा। हदीस यानी मोहम्मद साहब के मुंह से निकले हुए अल्फाज। कौल जो है वो मोहम्मद साहब ने कहा कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। उस कौल को हज़रत अमीर खुसरो ने बांधा, एक बंदिश बनाई, उसको कव्वाली की शक्ल दी। अच्छा जी। तो अमीर खुसरो के दौर से कव्वाली निकली? नहीं, कव्वाली की जो एक बुनियाद कहिएगा, एक कदम कहिएगा, वो हज़रत अमीर खुसरो ने बनाया। लेकिन उससे ऊपर अगर चले जाइएगा, ऊपर और जो 100-200-500 साल पहले की बात है कि चले जाइए, कि जो हमारे एक नबी हुआ करते थे जिनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम, जिसका जिक्र हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने सलाम में किया है कि बलहने दाऊद हम नवाशो बनाला है दर्दाशनाशो, यानी लहने दाऊदी उस अल्लाह की जो तारीफ़ किया करते थे, जब पढ़ाता करते थे तो चरिंद परिंद, आसमान, पेड़, शजर हजर सब झूम जाते थे जब उसकी इबादत किया करते थे। वक्त बदलता गया होते होते तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान आए, और आके उस परमात्मा की, उस अल्लाह की, उस जो दुनिया चलाने वाला है, उसको बताने के लिए ये इसकी क्या नाम ऐसा समझ लीजिएगा कि लोगों को बताया। इसका ही कव्वाली के ताल्लुक से समा, जिसको वो कहते थे, लोग आते थे समा सुना करते थे, और समा के माने सुनने के हैं, उसकी बातें सुनना, उस अल्लाह की, उस भगवान की, उस परमात्मा की आवाज़ के ताल्लुक से उसकी बातें सुनना, और वो एक रिवायत शुरू हो गई। हज़रत अमीर खुसरो ने कव्वाली की बुनियाद रखी, और उस कव्वाली से ही ये, और उसको पेश करने वाला कव्वाल है, उसे कव्वाल कहते हैं। कव्वाली जो फॉर्म है, क्या बाकी फॉर्म्स की तरह
इसकी भी ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल होती है। राग का इसमें कुछ रोल? बिल्कुल राग के रोल है। कैसे करते हैं इसे? हजरत अमीर खुसरो ने कव्वाली की जो शक्ल थी, कव्वाली बनाई, तो उसके अंदर बहुत सारे रागों की इजाद करी। अच्छा। हाँ, बहुत सारे राग इजाद है। सितार की जो इजाद है, सहतार यानी 3 तार, और जो सहतार है हजरत अमीर खुसरो ने सितार की इजाद करी। और जो तबला है, हाँ बिल्कुल, तबला, हाँ हाँ हाँ, बगैर म्यूजिक में तबले के अलावा कुछ है ही नहीं। तबला नहीं बजेगा तो कव्वाली की पता नहीं। लेकिन यह म्यूजिक का हजरत अमीर खुसरो ने पखावज को काट के उसके 2 टुकड़े करे, उसको जब तबले की शक्ल दी, तो हजरत अमीर खुसरो ने रागों की इजाद करी, उसी में ही फिर कव्वाली की इजाद हुई। ट्रेनिंग कैसे होती है? सिलसिला क्या है? सिलसिला ये है कि पहले के बुजुर्ग वगैरह अपने औलादों को, अपने शागिर्दों को राग सिखाया करते थे, रागों की देते थे। लेकिन क्लासिकल मौसीकी वो एक अलग चीज़ है, और कव्वाली जो है वो अलग है। कैसे? कव्वाली के अंदर जो है कव्वाली पढ़ी जाती है, हाँ, और राग गाया जाता है। ये तो फ़र्क है। ये फ़र्क है। आप जो गाते हैं, आप कैसा गाते हैं? क्योंकि आजकल तो जिस तरह की डिमांड है, जो हम बात कर रहे थे, हम तो कमर्शियल पढ़ते हैं। हम तो कमर्शियल गाते हैं। तो इस बदलाव को आप एक तरह से कव्वाली के पतन की तरह देखते हैं, या ये मानते हैं कि नया दौर है? नया दौर है, ये भी सही, नया दौर है। लेकिन हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पतन, लेकिन जो उसकी असली शक्ल थी वो सब ख़त्म हो चुकी। जिसको भी देखो वो नए ट्रेंड में ही आ गया। उसकी ओरिजिनल जो उसकी असली शक्ल थी वो क्या है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ वही बता सकते हैं कि जिन्होंने बुज़ुर्गों से सीखा है। आपने किन से सीखा? मेरे बड़े भाई उस्ताद ग़ुलाम साहिब निज़ामी, और मेरे मामू उस्ताद हाजी अल्ताफ़ हुसैन खान साहब मेरे नाना थे, और उनके लड़के यानी मेरे मामू उस्ताद वाहिद हुसैन खान साहब, उस्ताद मुमताज़ अहमद खान साहब बहुत बड़े गवैये थे कि जिन्होंने कव्वाली की दुनिया में और क्लासिकल की दुनिया में बहुत नाम करा। मैंने उनसे सीखा, और बचपन में सीखा। एक सीरियल, एक ऐड आता था, मेले सुर मेरा तुम्हारा, और उसके साथ बजे सरगम हर तरफ से गूंज बनकर देश राग। हाँ हाँ हाँ, तो राग था ना। हाँ, हाँ, तो राग हमारे घर का माहौल ही वही था, वही मामला था। तो फिर मैंने उनसे मालूम किया कि भाई इसका राग क्या होता है और कव्वाली क्या होती है, और इसको मुझे रास्ता बताइएगा। तो यकीन मानिए उन्होंने मुझे रास्ता ही उसी अंदाज में बताया। घर में सभी को सिखाते हैं या चुनते हैं कि इस बच्चे में कव्वाली लग रही है, इसे समझाओ थोड़ा? नहीं, तो दिल का है। ये तो बच्चों में दिल का है कि भाई हाँ, इसकी सोच, इसकी समझ जो है वो गाने के बजाने की तरफ है, वो है। एक कव्वाल को जब सिखाया जाता है, मतलब कव्वाल बनाने की एक जो प्रक्रिया है, उसमें उसे थोड़ा बहुत धर्म, थोड़ी बहुत रूहानियत के बारे में बताया जाना ज़रूरी है कि चल जाता है? नहीं सर, उसको जब वो रूहानियत के बारे में जब वो कव्वाली करेगा या हम भजन पढ़ेंगे, तो जब उस जगह पे जाएंगे तो उसको ऑटोमेटिकली रास्ता मिल जाता है, एक रूहानियत पैदा हो जाती है। अगर हम कमर्शियल चीज़ या कमर्शियल गज़ल पढ़ रहे हैं तो उसी कमर्शियल में हमारा माइंड हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, उसी तरह से सुनाने हो गया अशार वगैरह। तो जब आपके परिवार के बड़े लोग कहीं जाते थे, परफॉर्म करते थे, आप भी साथ जाते थे? जी बिल्कुल, साथ जाता था, बिल्कुल। वो जो पीछे बैठते हैं, ताली बजाते हैं, जी, वो सब ट्रेनर होते हैं? मतलब वो ट्रेनर कह रहा हूँ, ट्रेनिंग होते हैं जी, या कोई भी? नहीं, उसका ट्रेन होते हैं। और आपको आपने शुरू में एक बात कही थी, जो शुरुआत में कही कि हाथ में रुमाल बांधना, ये जो भी कुछ है, उस बात को आपके मैं वाजे करूँ कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की जो हमारी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उसने कव्वाली को बढ़ावा तो दिया, लेकिन उसकी शक्ल बिगाड़ दी। कव्वाली को, असली कव्वाली को बिगाड़ने में फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है, फिल्म इंडस्ट्री का हाथ है, क्योंकि जो उसकी असल शक्ल थी वो सब ख़त्म हो गई। कि पता ही चला कि कव्वाल आया, कूदा और कूदा के बैठ गया और वो शुरू हो गया। नहीं, ये बुज़ुर्गों के खानकाहों में एक रूहानियत की सुनने वाली चीज़ है कि पहले के बुज़ुर्ग वज़ू करके सुना करते थे और वज़ू करके ही कव्वाली पढ़ा करते थे। अच्छा, हाँ। नमीदा नमचे मंजिल बूत छप जाए कि मनबुदम, वो कौन सी मंजिल होगी? उस परमात्मा से जोड़ने के लिए, अपने तार जोड़ने के लिए, कि नमीदा नमचे मंजिल बूत छप जाए कि मनबुदम, और बाहर सुरख से बिस्मिल बूत छप जाए कि मनबुदम। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, और मोहम्मद शम्मे महफिल बूत छप जाए कि मनबूदम। वो कौन सी महफिल होगी? वो कौन सी महफिल है? लेकिन ये कि वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है, अब कमर्शियल दौर हो गया है। तो शक्ल बदली, लेकिन कव्वाली का मार्केट कैसा है अभी? अब कव्वाली का ये कि हर चीज़ कमर्शियल हो चुकी है,
जो ओरिजिनल शक्ल थी वो कम हो गई है। लेकिन लोग ख्वाहिश जताते हैं कि आइए गाइए, क्योंकि अब तो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे गायक नहीं, बहुत हैं, फर्क बैंड पड़ा बन गए हैं। है, बहुत फर्क पड़ा है। अब जिसको भी देखो, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा आपके एफएम के ताल्लुक से कि जो असली सूफी है, लोग सूफी सिंगर बने हुए, सूफी परफॉर्मर बने हुए, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन जो असली बात है वो मैं कहने से चूकूंगा नहीं। बताइए। लफ्ज़ सूफी का मतलब स्वाद वाव फे ये सूफी। पहले तो आदमी को सूफी का मतलब भी पता होना चाहिए कि सूफी का मतलब क्या है, है क्या, उसका मतलब होता क्या है। अब गले में हमने जो है गिटार डाल लिया, ये जो भी कुछ कर लिया, या चार कलाम या चार फिल्मी गाने या जो भी कुछ याद कर लिया और खड़े हो गए, ये कोई सूफी नहीं। जो परोसा जा रहा है, जो पेश किया जा रहा है, वो असली नहीं है। असली सूफी वो है कि जो बुजुर्गों ने सुना था और बुजुर्गों ने लिखा था और बुजुर्गों ने सुनाया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पहले खलीफा, पहले मुरीद, उनका विसाल का मतलब ये है कि जब वो अल्लाह से मिले थे, उनका इंतकाल हुआ था, तो कव्वाली में हुआ था। वो कौन सी कव्वाली थी, वो कौन सी रूहानी कव्वाली थी, कोई नहीं बता पाएगा आपको। वही बता पाएगा कि जो खानखाओं से जुड़ा होगा, जिसने बुजुर्गों से सीखा हुआ होगा। कुछ तो गाने खंजरे तस्लीम रहा, हर जमा अज़गैब दाने दी गरस्त। यानी वो लोग अल्लाह के लिए, अल्लाह की तस्लीम और रज़ा के खंजर से शहीद होते हैं। उनको हर ज़माने में हर जमात गैब जाने की दी करस्त, यानी अल्लाह की तरफ से उनको हर ज़माने में नई जान पैदा की जाती है। वो कौन सी कव्वाली थी, वो कौन सा सूफियाना कलाम था, लेकिन वक्त के साथ हर चीज़ बदल गई। अब तो यह है कि तेरी तस्वीर निगाहों में बसी रहती है, ज़िंदगी तेरे ख्यालों में ढली रहती है और जब तक तुझसे मुलाकात ना हो जाने जा, इश्क की आग मेरे दिल में लगी रहती है। वाह 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 वाह। लेकिन ये बताइए कि कव्वाली का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ना? जैसे कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, फिल्म लिखते हैं, तो एक स्ट्रक्चर में लिखते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए, जब लिखी जाती है तो क्या होता है? कव्वाली जो है वो अलग अलग उसकी फॉर्म है। कव्वाली तो नाम दे दिया है, लेकिन के अलग अलग उसके दर्जे हैं। ठीक। अलग अलग ख्याल है। ख्याल तरके मोहब्बत से डर गया होता, अगर शराब ना पीता तो मर गया होता। लेकिन वो कौन सी शराब है? शराबी मार्फत। आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि सबसे पहले जो कौल शुरुआत जो है वो मोहम्मद साहब के लिए नाते रसूल पढ़ी जाती है। हाँ, नात पढ़ी जाती है। हाँ, नात मोहम्मद साहब के लिए कि जो मदीना शरीफ में जिनका मदार शरीफ है और मक्का मदीना है, तो मोहम्मद साहब के लिए नाते रसूल पढ़ी जाती है। और नात का मतलब ये है कि तारीफ़ करना अल्लाह के रसूल की, बिल्कुल, उसको नात कहते हैं। मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, दरे पाक का हम नज़ारा करेंगे, वहीं पर जिएंगे वहीं पर मरेंगे, यूं ही ज़िंदगी पर पुकारा करेंगे। वाह वाह वाह। नबी के लब पे भी आया था इस वतन का नाम, नबी के लब पे भी आया था इस वतन का नाम, यहाँ वफा है यहीं आपका इशारा था। नबी के लब पे भी आया था इस वतन का नाम, यहाँ वफा है यहीं आपका इशारा था, और फ़कत एक मुझको नहीं मेरा वतन अजीज़, मेरे रसूल को हिंदुस्तान प्यारा था। अच्छा, वाह, ये बहुत बढ़िया। ये हदीस है कि मोहम्मद साहब ने हिंदुस्तान वालों से और हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत करी है। ये उन्हीं की दुआ है कि जो आज यहाँ पर इतना रहम और करम चल रहा है, और जो मैसेंजर होता है वो प्यार का ही मैसेज देता है। तो पर मैं स्ट्रक्चर के बारे में इसलिए, फिर उसके बाद नात के बाद आ जाती है मनक़बत। अच्छा, मनक़बत उसको कहते हैं कि जो हमारे नबी के बाद जो सूफी हैं, निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, साबिर पिया, हज़रत इमाम हुसैन जो गुजरे हैं, उनके लिए मनक़बत की जाती है, लिखी जाती है, वो मनक़बत पढ़ी जाती है। और फिर उसके बाद नंबर आ जाता है गज़ल का। वो गज़ल है, अब वो गज़ल जो है रूहानी भी होती है और रुमानी भी होती है। रूहानी गज़ल जो है कि जिसमें अल्लाह का जिक्र है, नबी का जिक्र है, मैसेंजर का जिक्र है, वो है। और एक है मेरे पीर के लिए, मेरे गुरु के लिए, कि सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानो और पी के मन की राम। अब वो राम कौन है, ऐसे सुना दीजिए।
कागा सब तन खाइयो सो चुन चुन खाइयो मांस कागा सब तन खाइयो सो चुन चुन खाइयो मांस और दोने नामत खाइयो सो पिया मिलन की आस नील गगन के भी परे मोरे सैया जी का गाँव दर्शन जल की कामना पति रखियो ए राम जब से राधा श्याम के नैन हुए चार श्याम बने राधिका राधा बन गई श्याम सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम आम सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम अपने मन की मैं जानू मेरे मन की राम सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम पीका नाम तेरी तस्वीर निगाहों में बसी रहती है जिंदगी तेरे ख्यालों में ढली रहती है जब तलक तुझसे मुलाकात न हो जाने जा जब तलक तुझसे मुलाकात न हो जाने जा इश्क की आग मेरे दिल में लगी रहती है सांसों की माला सिमरू में पीका नाम वाह अभी तो ताली बजाने वाले हैं नहीं वरना बच जाती कोई बात नहीं अच्छा पता चल गया है सूफिज्म में और जब हम कव्वाली सुनते हैं चूंकि सूफिज्म से जुड़ाव है कव्वाली का इसमें ईश्वर को प्रेमी और खुद को प्रेमिका की तरह देखा जाता है मतलब सिंबोलिज्म है हाँ, मैं वो बोल रहा हूं, प्रतीकात्मक हाँ, है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वो मेरा राम जो है हाँ। वो भगवान ही है मतलब ये हजरत अमीर खुसरो ने अपने पीर के लिए इसी अंदाज को जो है बताया कि छाप तिलक सब चीमों से नैना मिला के अब मेरी बहुत पसंदीदा है वो अगर आपकी नज़र नहीं मिली तो यकीन माने कुछ नहीं है हजरत अमीर खुसरो ने अपने पीर को इसी अंदाज में अपने लिटरेचर में लिखा है कमाल देखिए कि दरगाहों में खानकाहों में लिखा गया और राम राधा कृष्ण सबका जिक्र है कव्वाली को आप हिंदू मुस्लिम एकता जो इस मुल्क के लिए यूं भी बहुत ज़रूरी है तब भी थी और आज भी उसका रोल कैसे देखते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट और आज भी क्या इस दिशा में काम हो रहा है बिल्कुल काम हो रहा है जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं होली ईद दिवाली मुहर्रम होली ईद दिवाली बैसाखी मिलजुल कर सब करते हैं और झंडा तिरंगा हाथ में लेके भारतवासी कहते हैं क्या कहते हैं कि प्यार किए जा प्यारी इबादत है प्यारी इबादत है प्यारी ही पूजा है प्यारी इबादत है प्यारी ही पूजा है प्यार किए जा प्यारी इबादत है प्यारी इबादत है प्यारी पूजा है और जितनी इबादत जितनी पूजा पूरी दुनिया में हिंदुस्तान वर्ष में भारतवर्ष में होती है कहीं नहीं होती हर मज़हब के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं ये एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है आपकी दुआ से हम आधी दुनिया में होके आया परफॉर्म करके आया बड़े भाई के साथ खुद भी गया विदेश मंत्रालय ने हमें भेजा बहादुर शाह जफर के मज़ार पे
अच्छा, रंगून, रंगून, हाँ बर्मा। हाँ बर्मा, वहाँ भेजा। और अपना क्या नाम है बांग्लादेश, तो वहाँ पर जाके हमने यही पैगाम दिया कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जैसा मुल्क नहीं है, ना होगा, कि जितनी इबादत यहाँ की जाती है। हमारा जो सूफीज़म है जितना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जितनी इबादत यहाँ होती है। कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ है? हिंदुस्तान में। निजामुद्दीन औलिया यहाँ है, हजरत निजामुद्दीन औलिया यहाँ पर है। किशन जी कौन है? यहीं पर ही हैं। गुरु नानक कहाँ हैं? जितने भी गुरुद्वारे हैं, बहुत सारे धर्मों, बहुत सारे मजहबों की जो कहते हैं ना वो ये गुलदस्ता, हाँ, जो आंगन है वो यहाँ है, सब यहाँ खेले सब हैं। हिंदुस्तान है। सब जितनी इबादत यहाँ होती कहीं नहीं होती। तो अभी हमारे दोस्तों से बात हो रही थी, तब उसमें एक सवाल उठा कि कव्वाली जो है, जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था, धर्म से जुड़ी, मजहब से जुड़ी, मजहब तो नहीं कहना चाहिए लेकिन आध्यात्म कहना चाहिए, उससे बहुत जुड़ाव है इसका। बिल्कुल जुड़ा है। लेकिन आपने जैसे बताया अभी शुरू में कि नात भी होती हैं सब, इसके अलावा भी इसके सब्जेक्ट्स हैं? बिल्कुल, हाँ। किशन भजन, अच्छा, हाँ किशन भजन है। हमारे नाना जी बहुत बड़े गवैये थे और उसके साथ साथ ये बहुत बड़े परफॉर्मर थे। वाह, कुछ हो जाए कृष्ण। हाँ बिल्कुल। राग किरवानी, सारे गा मा पा दा नी नी धानी सा नी दा पा मा गा रे रे सा ने सा रे धा धा नी रे रे सा। सजदा सजदा अदा न हो सका, कुछ इसका गम नहीं। सजदा अदा न हो सका, कुछ इसका गम नहीं। मस्तों का झूमना भी इबादत से कम नहीं। आज गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है। आज गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है। और मुरली बजती है और राम भजन होता है। तोरे बिना मोहे चैन नहीं, बिरज के नदी लाला। तोरे बिना मोहे चैन नहीं, बिरज के नदी लाला। पैया पारूं बिनती करूं, दारू गले माला। तोरे बिना मोहे चैन नहीं, बिरज के नदी लाला। ढूंढू फिरी बिंदिरा बन में, कहीं न भेद पायो। गोकुल में जन्म लियो मोहन बंसी वाला। तोरे बिना मोहे चैन नहीं, बिरज के नदी ला बहुत सुंदर। माता जसोदा गिनत हैं दिनन की ये माला। कमल कुंज कलियां सब ग्वाल बाल रोहे हैं। कमल कुंज कलियां सब ग्वाल बाल रोहे। माता जसोदा गिनत है दिनन की ये माला। और तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ब्रज के नंदलाला। एक आरोप है जो बहुत कई सौ सालों से भी लगता रहा, अभी भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, और वो ये है कि देखिए, गाना बजाना ठीक चीज़ नहीं है। वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, सही है। धर्म की राह से लोगों को विचलित करता है, उसको भटकाता है ना। हाँ। और कव्वाली जो है वो तो सीधा सीधा हमने अभी बात की जी जी कि आध्यात्म से बहुत जुड़ी हुई है। जी जी। खानकाहों दरगाहों से ही निकली है। जी जी। तो इसका जवाब आप कैसे पेश करते हैं? इसका जवाब तो मैं ये पेश करूँगा कि जो मौसीकी, जो म्यूज़िक उस परमात्मा, उस अल्लाह, उस भगवान से जोड़ दे, वो एक इबादत है।
वो एक इबादत है, वो एक पूजा है जो उस परमात्मा से, सूफीज़म से, हमारे किशन जी, हमारे जितने भी आध्यात्म हैं, जितने भी रूहानियत है, अलग अलग जो भी है, कि गुरु नानक जी जिनका भी नाम लेना और उस परमात्मा से जोड़ती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इबादत है और कुछ नहीं। और उसके अलावा है सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और जो गाना बजाना हमारे को जब मालूमात के लिए, जब इसी काम की रोटी खाना है, कि जो गाना बजाना कान से जाता है और सेक्स पैदा कर दे, वो सब बेड़ा गर्क करने वाला मामला है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो एक रूहानियत है जो है, वो सिर्फ सीधा परमात्मा से, उस अल्लाह से जोड़ता है, वो एक इबादत है। हिंदुस्तान के अलावा कितने मुल्कों में कव्वाली पढ़ने वाले हैं, कव्वाली के कदरदान हैं? कदरदान कव्वाली का कदरदान तो पूरी दुनिया में ही है। नहीं, जो हिंदुस्तान के अलावा भी हो। हिंदुस्तान के कोई अलावा हिंदुस्तानी है, वो इंग्लैंड चला गया, उसे तो पसंद आएगी, बिल्कुल, हाँ। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में तो है ही, हाँ। लेकिन आपकी नज़र में हो कि भाई ये पाकिस्तान या ईरान या बाकी जगहों पर भी इसी तरह का दर्जा हासिल रखती है जैसे हिंदुस्तान में? जैसे हिंदुस्तान में दर्जा हासिल रखती है, जैसे कि अपना बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका के अंदर जो बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं, सुनने वाले हैं। हम साउथ अफ्रीका में भी गए, वहाँ पर एक जगह है अपना जोहान्सबर्ग, हाँ बिल्कुल, डरबन के अंदर बुज़ुर्गों के आस्थाने हैं, खानका हैं और बुज़ुर्गों से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर हम गए, वहाँ पर हमने मंदिर में भी जाके जो रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी सुनाया। तो यानी पूरी दुनिया में रूहानियत के मानने वाले सभी हैं और अलग अलग मज़हब के हैं और सभी जगह सुनने वाले कव्वाली के। कुछ नया लिखा जा रहा है कव्वाली में, जैसे हर फॉर्म में लिखा जा रहा है? जहाँ कव्वाली में क्या लिखा जाएगा, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। जो पुराना है, वो मैं यही सोचता हूँ जो कि पुराना जो है कव्वाल वही है, नया बन के आ रहा है, उसकी शक्ल बदलती जाती है। हाँ, तो मैं पर देख रहा था कि जैसे बड़े बड़े कव्वाल हुए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब भी हैं, तो कुछ कव्वालियाँ हैं जो बहुत मशहूर हैं, जिन्हें सब बहुत पसंद करते हैं, है ना? लेकिन क्या इस दिशा में कुछ नया भी लिखा जा रहा है? नहीं सर, नया 9 दिन पुराना 100 दिन नहीं, जो पुराना ख्याल है उसी को नया करके पेश किया जा रहा है, उसी में वज़न होता है, उसी में ही वज़न आता है। नया 2 दिन चलता है, तीसरे दिन ख़त्म होता है। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, और जब कोई इतना तो आके बता दे मुझे, जब तेरी याद आए तो मैं क्या करूं। बहुत सुंदर। लेकिन कोई भी फॉर्म है वो तभी जिंदा रहती है जब वो नए दौर को अपना ले। अभी आप फिल्मों के बारे में कह रहे थे, लेकिन नुसरत साहब ने तो फिल्मों में भी गाया। उन्होंने भी गाया, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि फिल्मों ने अगर मान लो ख़राब किया है तो उसको तरक्की भी दी है। तभी तो बहुत सारे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने तो फिल्मों से ही जाना। हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन जैसे कि फिल्म में भी आया था ख्वाजा मेरे ख्वाजा, लोगों को पता लगा कि हाँ, जबकि उसकी शक्ल कुछ और थी, लेकिन आई कि लोगों को पता लगा कि हाँ एक रूहानियत ये भी है। इस अंदाज में आप लोगों को ऑफर मिलते हैं कभी? हाँ, फिल्मों में तो अभी तक मैंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हाँ खानकाहों में, दरगाहों में, सब जगह हमने गा जाते हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? कभी कोई किस्सा कहानी, जैसे आप जाते हैं बाहर और वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, तो मैंने सुना पैसा भले कम हो, इज्जत तो खूब है। इज्जत बहुत होती है, बहुत मिलती है इज्जत जी। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? एक्सपीरियंस ये रहता है कि हिंदुस्तान में जो सुनने वाले हैं वो कुछ और अंदाज में, और जो बाहर जाते हैं वहाँ जो सुनने वाले वो इज्जत भी देते हैं और हर तरह के नजराने भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, बहुत अच्छे देते हैं। और हिंदुस्तानी की तो बहुत इज्जत है, हिंदुस्तानी मौसीकी की, हिंदुस्तानी संगीत की, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान वाले की बहुत इज्जत है। आप तो जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं वो पुराने वक्त से कव्वाली कहता रहा, लेकिन जो नए लोग हैं जो ऐसे किसी ख़ानदान से, परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ सबके लिए खुले। क्या तरीका है? तरीका ये है कि अपने गुरु की खिदमत करो और उनसे सीखो, तो उनको भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह की, भगवान की नज़र में तो सब एक ही हैं। अगर खानकाहों में जाएंगे तो उनको भी मिलेगा और मिलता है। गुरु होना ज़रूरी है, बिल्कुल गुरु होना बहुत ज़रूरी है। खुद से चल के नहीं तर्ज़े सुखन आया है, खुद से चल के नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पाँव दावे हैं बुजुर्गों के तो ये फ़न आया, तो ये फ़न आया है। इसमें गुरु कैसे ढूंढे जाएं? जैसे हम देखते हैं क्लासिकल संगीत सीखना है, किसी को कुछ सीखना है तो एकेडमीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग जाते हैं। जी जी। कव्वाली सीखनी है तो कहाँ जाएं? कव्वाली का तो पहले कुछ और दौर हुआ करता था, अब तो इतना कमर्शियल हो गया है। जो मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ,
इतना मामला सस्ता हो गया भाई साहब कि वो किसी भी अच्छे आर्टिस्ट के जो है 4 CD ले लो या यूट्यूब पे सुन लो और उसी की मश्क कर लो, उसी का रियाज कर लो, हो गए। अब वो दौर नहीं रहे कि जो हमने सीखा था, बुजुर्गों की खिदमत करी थी, बुजुर्गों की जूतियाँ सीधी करी थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस भगवान की मेहरबानी है कि दूसरों से थोड़े से हटके हैं। कव्वाल तो बहुत हैं हमारे देश में भी, बाहर भी। जी, आप किन्हें इस तरह देखते हैं कि इन्होंने इस फन का दर्जा बढ़ाया? नहीं बहुत नहीं, सब हैं तो सभी बहुत अच्छे होते हैं, सभी बहुत अच्छे थे उस दौर में भी और इस दौर में भी, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं। फिर लेकिन कुछ नाम अगर आप लेना चाहें कि मैं उनसे सीखता हूँ या इनके साथ परफॉर्म करना चाहता रहा हूँ, किया था, मैंने करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो सबसे पहले जो सपोर्ट करी वो मेरे बड़े भाई ने करी। वो इल्म का मरकज़ थे, अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। वो इल्म का बहुत बड़ा मरकज़ थे और वो बाप नहीं, वो हमारे बाप थे। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया और हमारे को पीछे से सपोर्ट किया, वरना कौन किसके लिए करता है। हमारे मामू उस्ताद उस मुमताज़ अहमद ख़ान साहब जो खुर्जा घराने से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने मुझे बताया और मैंने उनसे खेल खेल में सीखा है, जिसको क्या ना खेल खेल में। और मैंने एक जुमला तो मैंने उनसे ऐसे कहा कि एक आदमी की अपनी अपनी मिजाज होता है कि जी मुझे तो पक्का पकाया चाहिए, इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठूँ। पहले के लोग होते थे कि एक सुर को पकड़ के 1 महीने के लिए बैठ गए, सा तो सही करे जाने 1 महीने के लिए, लेकिन जब वो ज़रूरी है वो। लेकिन ये दौर इतना कमर्शियल हो गया, किसी के पास इतना वक्त नहीं। तो वो भी इतने उस्ताद आदमी थे कि उन्होंने कहा बेटा जा, मैं तुझे वो जो तेरी सोच है उसी सोच के बताऊँगा। किसी की दिलजोई करना और किसी के मिजाज को समझना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों मेरे मामू थे, मेरी वालिदा के सगे भाई थे, उस्ताद वाहिद हुसैन खान साहब, उनसे बड़े मामू। इतना बड़े गवैये हमने आज तक नहीं सुना कि इनकी सुर आप सुन सकते हैं, आप सुर को सुन सकते हैं, जैसे कि ये सा रे ग मा पा दा नी सा नी मा पा मा गा रे सा है। सुर को आप सुन सकते हैं, लेकिन हमने कानों की आंखों से देखा है, सुर को देखा है, यकीन मानिए। और उनका सुर इतना पक्का था, इतना सुर का लगाव था कि आज भी गवैये लोग उनको मानते हैं। उस्ताद वाहिद हुसैन खान, खुर्जा घराना। कुछ साल पहले वो पाकिस्तान चले गए, 60-70 साल पहले वो पाकिस्तान चले गए। हम दिल्ली में रहते थे, लेकिन है कि जब वो आए, आते के साथ हमने उस वक्त का बड़ा फ़ायदा उठाया। उनको उन्होंने पकड़ लिया कि जी हमें तो पक्का पकाया चाहिए, छोटे मामू से, कि ये वो आता था मिले सुर मेरा तुम्हारा, और उसके साथ साथ वो क्या नाम है, बजे सरगम हर तरफ से गूंज बनकर देश राग। तो देश राग के बारे में उन्होंने मुझे बताया और कहा बेटा ये कर लेगा तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कि घोड़े मर गए गधों को राज हैं। ये जुमला का उन्होंने उस्ताद जी का नुक्ता दिया उन्होंने कि बेटा घोड़े मर गए गधों राज हैं, कि ये कर लेगा बेटा, तुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। तो उनकी बात बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि पत्थर की लकीर, यकीन मानिए। उस्ताद आदमी थे और बहुत समझदार थे और हमारे दिल को उन्होंने समझा, बहुत कुछ बताया। अब कितने साल हो गए आपको परफॉर्म करते हुए? आज अब तुम तो बच्चों में तो खुद पता नहीं कब से गा रहा हूँ। 7 साल की उम्र से शुरू कर दिया था मैंने। तब क्या करवाते थे आपसे 7 साल की उम्र से? पीछे बैठ के आप कोरस में रहते थे? हाँ, कोरस में रहते थे। बड़ा मन होता होगा कि मैं आगे बैठ के गाऊं? बिल्कुल हाँ, और जो मन था फिर उसको उन्होंने पीछे से आगे कर दिया। पहले उन्होंने सिखाया और सीखने का हमारे को एक रास्ता दिया और हमें बताया कि देखो भाई ये रास्ता है, करना है नहीं करना है, कुछ और करना है। मन के जी कुछ और क्या करेंगे, क्योंकि स्कूल टाइम में भी आपकी दोस्त हमारे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। उर्दू एकेडमी का नाम नहीं सुना का आपने, तो ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 90 की, 1990 में स्कूल में पढ़ा करता था। तो गज़ल सराई का एक प्रोग्राम हुआ था, तो मेरे को सर्टिफिकेट मिला और 150 रुपये का चेक मिला था, फर्स्ट प्राइज़ गज़ल में, कि सारी दुनिया नज़र आती है सितमगर जैसी, सारी दुनिया नज़र आती है सितमगर जैसी, बात करते हैं मगर लोग पैगंबर जैसी। वाह। मुझको हालात ने रखा ना कहीं का वरना, मुझको हालात ने रखा ना कहीं का वरना, मैंने तकदीर तो पाई थी सिकंदर जैसी। ओह वाह वाह। तो इस गज़ल पे मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था स्कूल में।
कब से गाते थे? हाँ मैम, अरे स्कूल में भी गाए, स्कूल में भी जो हमारे जो फेस्टिवल प्रोग्राम होते थे उसमें भी खूब इनाम गाते थे। उसमें भी खूब जाते थे। पिछली कतार से आगे बैठने में वक्त अमूमन कितना लगता है? अमूमन ये वक्त ये लगता है कि आदमी की अपनी कितनी दिलजोई कर सकता है, कितनी उसकी खिदमत करता था, कितना पकड़ सकता है, कितना कर सकता है। कंपटीशन भी है? बहुत कॉम्पिटिशन है। किस तरह का? इस तरह का कंपटीशन है कि जो भी कुछ है मुझे ही मिल जाए। अब चाहे गाना आता है या नहीं आता। पहले तो कुछ और हुआ करता। गाना बजाना आज से 20 साल पहले चले जाइए, इतना सर चढ़ के नहीं बोलता था। अच्छा। लेकिन इतना कमर्शियल हुआ गाना, इतना कमर्शियल हुआ कि हर आदमी आपको बता देगा कि ये यहाँ से हिल गया, चाहे वो ले से हो, चाहे सुर से हो या ताल से हो। कौन? बिल्कुल अलग आदमी, सुनने वाला, वो बता देगा। इतना गाना बजाना सर चढ़ के बोलता। लेकिन वही बात कि भाई एक दिन आपको बुला लेंगे, 2 दिन बुला लेंगे, फिर उसके बाद जिसके पास काम है वो तो वही है। कॉन्सर्ट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कव्वाल कितना कमा लेते हैं इसमें? मुझे पता है कि वेरी करता है, फिर भी अब कव्वाली का तो ये है कि बस आपने ये सवाल उस अंदाज का किया है कि मैं बता नहीं सकता। ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मालिक का शुक्र है कि कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, नहीं पड़ती। आप पूरा समय इसमें लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। रियाज करते हैं। कितना? कई घंटे होता है? कई घंटे रियाज करते हैं। और रियाज में जो हमारे को मिलती है रूहानियत, हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने में जाते हैं, सामने महबूब इलाही को सुनाते हैं, वहीं से डायरेक्ट हमारे को रूहानियत मिलती है, दुनियावी भी और दीन की भी। हाँ, इससे अच्छा क्या है कि अपने मन का काम कोई करे और पैसा भी मिल जाए। बिल्कुल। हाँ, अरे वो भी मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। कि इश्क को इश्क के इल्ज़ाम से पहचाना है, इश्क को इश्क के इल्ज़ाम से पहचाना है, मुझको दुनिया ने तेरे नाम से पहचाना है। और हमारी खुशनसीबी है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ख़ानदान से, हिंदुस्तानी रिवायत से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके साथ साथ ये कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार के हम कव्वाल हैं। और उन बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्ग उसी दरबार से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के ही नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल। आगे किसे सिखा रहे हैं? अपने बच्चों वगैरह को सिखा रहे हैं, वो भी सीख रही है जनरेशन। कभी जैसे आपके कष्ट मैंने कई सारे सुने, ये तो है कि भाई फिल्मों ने भी ख़राब किया, अब लोग सीरियसली नहीं भी ले रहे, हालांकि फिर भी बहुत कंपटीशन है, कमर्शलाइज हो गया। तो आगे जो पीढ़ी है उसको लेकर भी कुछ अफसोस है कि ये उस तरह नहीं सीखते जैसा आपने मेहनत से सीखा। नहीं, अब नहीं सीखती, क्योंकि अब तो क्या ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं? नहीं, जब उनको ऐसे ही मिल रहा है, ऐसे ही उनको मिल रहा है, तो उनको सीखने की क्या ज़रूरत है? या वो ये भी कहते हैं कि गा तो लेंगे पर इस फॉर्म को छोड़िए, उसको गाते हैं, उसमें पैसा है। बस ख़त्म बात। अब उसके अंदर भी यही है, उस फॉर्म में भी यही है कि एक बात तो आपसे मैं कहूँगा, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये है कि हमारे बड़े भाई का कहना था, उस्ताद आदमी थे, उन्होंने वक्त ख़राब किया था। मतलब वक्त इतना मामला किया था, इतनी तजर्बे लिए थे उन्होंने, इतनी मेहनत करी थी कि बड़े भाई का कहना था कि भाई कि जब अंधा करके मिल रहा है तो फिर काना करने की क्या ज़रूरत है? जब नोट ऐसे ही मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है, तो उसको सीखने की क्या ज़रूरत है जब ऐसे ही मिल जाता है? लेकिन नहीं, ये सिर्फ दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जब जहाँ काम की बात आती है और सुनने वाले बैठे हैं, आपकी महफिल में अगर 100 आदमी बैठे हैं और 100 में से 99 ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है कि वो 100 पे भारी है, यकीन मानिए, ये तो तजर्बा मैंने लिया। हाँ, सुनने वाला, चाहने वाला अगर कोई एक नहीं, वो अरे वो चाहने वाला नहीं, वो इतना बड़ा प्रोफेसर है वो। हाँ, वो आपका गाना बजाना, अदायगी, सबको ही वो तोल रहा है। पर मुझे ये बताइए, मेरे साथ तजर्बा हुआ, ये मैंने तजर्बा लिया। ये आपको मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम उसमें था, ये क्या नाम, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था। तो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं पहुंच गया और इस अंदाज में पूछा कि बस ये मैं ही जानता हूँ कि साथ में जो हमारे ग्रुप में थे बस अल्लाह ही अल्लाह था। मैं सोच रहा था कैसा होगा, लेकिन अंदाज़ा लगाया कि वो ज़िंदगी का मेरा पहला प्रोग्राम इस अंदाज में था कि सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, काम है तो ठीक है, नहीं जाओ भाई। तो जब तजर्बा लिया, क्या हो यहाँ कि सूरत प्यारी नहीं होती, सीरत प्यारी होती है, काम प्यारा होता है। जब तजर्बा लिया कि बातें करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि काम की सूरत, काम की पूजा है। अब आप भी देखिए, आप ही यहाँ क्यों हैं, कोई और क्यों नहीं? नुसरत साहब के बारे में बात करनी थी मुझे। जी, है ना, उनके बारे में आप भी बहुत कहते हैं, रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। बिल्कुल। एक दौर था,
हम कई किस्से कहानियाँ सुनते हैं कि लता मंगेशकर को 5-7 लाख मिलते थे और नुसरत साहब 30 लाख लेते थे कॉन्सर्ट का। सही है। अब बहुत लोग कव्वाली सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है कम हुए हैं, सुनते हैं, पता है ये एक फॉर्म है। तो फिर अभी सिनेरियो क्या है? कव्वालों की उतनी पूछ है या नुसरत साहब ही थे जो एक अलग एक्सेप्शनल थे, जो वहां तक पहुंचे? वहां तक पहुंचे वो वही थे जो सच्चाई है, जो हक ईमान की बात है। हक और ईमान की बात है, वो सच्चाई है, वो वही थे। और उनके साथ साथ ये नाम तो बहुत सारे को हुआ, नुसरत फ़तेह अली साहब के अलावा गुलाम फरीद साबरी साहब, लेकिन उनका मकाम अलग था, उनकी फॉर्म अलग थी, वो अलग था। लेकिन नुसरत भाई ने कव्वाली की शक्ल उन्होंने बदल दी, जैसे कि पॉप में आए। पर वो फिल्मों में भी गाते थे। हाँ, फिल्मों में भी गाए थे उन्होंने, बिल्कुल गाए, बहुत अच्छे थे। लेकिन उनका गाना बजाना अलग था। और गुलाम फरीद साबरी उनका बजाना अलग, क्योंकि तो वो पंजाब से। अब पंजाब की गायकी, पंजाब का लैंग्वेज, वो अंदाज, वो अलग, थोड़ा अलग है, वो अलग है। और वो अपना गुलाम फरीद साबरी, उनका भी बहुत नाम था और उनकी जो गाने का स्टाइल था वो बिल्कुल अलग था, वो खानखां वाला था। आपको क्या पसंद है नुसरत साहब में? वो आपके पसंदीदा है? वैसे कोई और कव्वाल है जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, वो बिल्कुल बहुत उस्ताद आदमी थे, वो बहुत उस्ताद आदमी थे। और आपको एक बार और बताएं कि इस टाइम अगर जिस प्रोग्राम में जो फनकार कोई भी कह रहा है, अगर नुसरत फ़तेह अली साहब की कव्वाली नहीं आएगा तो वो प्रोग्राम जो है वो मनूस है। वो कव्वाली प्रोग्राम मनूस है। आपसे सबसे ज़्यादा डिमांड उनके किस कव्वाली की होती है? किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। वो तो गानी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल गानी पड़ती है। चलिए, तो अभी दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। हाँ। वो भी हमारे एक प्रोग्राम था अभी मेरा दिल्ली के अंदर, उसमें क्या नाम है इसका, ये इंदिरा गांधी कला केंद्र, उसमें प्रोग्राम था जश्न अदब में। तो उनकी फरमाइश आ गई कि वो सुनाइए, हल्का हल्का सुरूर सुनाइए। बिल्कुल ना सुना। लेकिन आपको बताएं कि नुसरत भाई ने भी हिंदुस्तान का पुराना कलाम गाया है, हिंदुस्तान के पुराने शोरा हजरात का। वो ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है, ये पाकिस्तान के शायर का नहीं है, ये सब हिंदुस्तान के शायर का है। कुछ कव्वालियों की डिमांड नशा बहुत ईमान होती होता है। हाँ। नशा ईमान होता है। ईमान होता है, सुराही दीन होती है। नशा ईमान होता है, नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है। जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। वाह। ये कौन? आज हिंदुस्तान के शायर थे जिनका नाम था अनवर फरखाबादी। उनका कलाम पाकिस्तान के शोरा हजरात ने तो का उन्होंने गाया, लेकिन हिंदुस्तान के पुराने शोरा हजरात का बहुत का नाम गाया उन्होंने। तो मैं यही आपसे पूछ रहा था कि महफिलों में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है उन्हीं की होती है, उन्हीं की कव्वाली होती है। और ऐसा नहीं, उनके अलावा हिंदुस्तान के जो पुराने कव्वाल हजरात थे उनकी भी होती है। हमारे बड़े भाई के जो पुराने गाए थे, अभी तो कुछ ही दिन पहले इंतकाल हुआ है, 2 साल हो गए। आप ही के साथ परफॉर्म करते थे? और मैं उनके साथ करता था। मतलब आप उनके साथ करते होंगे। वो मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ करता था और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आओ के बतलाएं हम तुमको क्या चीज़ मोहब्बत होती है, आओ कि बतलाएं हम तुमको क्या चीज़ मोहब्बत होती है। इंसान के दिल पे इंसान की पाकीज़ा हुकूमत होती है। कुछ हुस्न की गर्मी होती है, कुछ इश्क की चाहत होती है, और कुछ आँख इशारे करती है, बस यूं ही मोहब्बत होती है। और जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, और कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए। जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए, बस उनको देख कर ही के पलटी ही थी नज़र, बस उनको देख कर ही के पलटी ही थी नज़र। महसूस ये हुआ कि ज़माने गुजर गए। बहुत बढ़िया। तो चूंकि पॉडकास्ट अब जो है समेटने की तरफ है, तो मैं बार बार आपको इशारा कर रहा हूँ, अब साफ ही कह रहा हूँ। जी। सबसे सारा डिमांड जिस कव्वाली की होती है जी, तो वो गा ही दीजिए। यहाँ तो डिमांड मना है करनी, मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सुनाता हूँ। और दोने नामत खाइयो, सो पिया मिलन की खुसरो रेन सुहाग की
सो जागी पी के संग तन मोरा मन पीहू का सो दोनों एक ही रंग छापू तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के छापू तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के 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 बात अघम कह दी रे मोह से नैना मिला के नैना मिला के मोह से नैना मिला के हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया बहिया पकड़ हरली नीरे मोह से नैना मिला के नैना मिला के मोह से नैना मिला के खुसरो निजाम के बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जाइए सारे गामा पदा निसा सानी दा पमगरे सा खुसरो निजाम के बल बल जाइए बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जाइए मोहे सुहागन की नीरे मोह से नैना मिला के छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के वाह वाह वाह। दिल्ली देश सुहावनो दिल्ली देश सुहावनो सो बसे जहां दिलदार और खुसरो ऐसे देश पे तन्नन दीजो वार। वाह 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 वाह। हजरत अमीर खुसरो ने दिल्ली के लिए दुआ कहा और बहुत कम ही लोग हैं जो इसको सुना पाएंगे। हाँ देखो निगाहे शौक से दिल्ली के नज़ारे देखो निगाहे शौक से दिल्ली के नज़ारे तहजीब की जन्नत है जमुना के किनारे। अरे वाह वाह। लखनऊ के कंपटीशन में खड़ा किया। तो जब हम बता रहे थे कि आपको आज दावत दी है यहाँ, तो हमारे पढ़ाकू पार्टी ग्रुप है एक व्हाट्सएप का, वहाँ पर कुछ सवाल आए कि आपसे पूछे जाएं। जैसे वागीश ने कुछ सवाल पूछे जिनका जवाब वैसे तो आपने दिया। जैसे एक तो ये कि कव्वाली जो है, कव्वाली मूलतः कहाँ से आई, बेसिकली कहाँ से आई। दूसरा कि क्या अब भी कव्वाली उतनी ही लोकप्रिय है, तो ये तो आप सब बता ही चुके। पर एक चीज़ उन्होंने और पूछी कि जो कव्वाली में ताली बजाई जाती है वो शुरू से ही है या इसे बाद में जोड़ा गया? नहीं ये ऐसा है। कव्वाली की जो विद्या है, जो रिवायत है, पहले जो शुरुआत हुई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दौर में, उसकी शक्ल कुछ और थी। वो सिर्फ दफके ऊपर गाई जाती थी, लेकिन वो कव्वाली नहीं थी, उसको समा कहते थे। अच्छा। वक्त बदला, हर चीज़ कोई भी चीज़ को ले लिए, पहले कुछ और होती है, वक्त बदलता है, उसके बाद कुछ और होती है, लेकिन फिर उसके बाद बदलते बदलते फिर उसके अंदर जो रिपीटिशन होती है और जो ताल होती है वो बाद में जोड़ी गई। अच्छा। हाँ। इस तरह कव्वाली बनी। इसी तरह संजीव कुमार कव्वाली से जो है, जो ताल से जो है रिपीटिशन होता है, एक बीट बनती है, उसका एक दायरा बनता है, रिपीटिशन होती है, दायरा बनता है, एक गोल सा बनता है और लोग उससे झूमते हैं। ये जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये ताले हैं। 16 मात्रें, जो 3 ताल होती है उसको 16 मात्रें कहते हैं। उसी में ये दादरा कहरवा और ज़्यादातर कव्वाली जो गाई जाती है, पढ़ी जाती है, वो दादरे कहरवे में ही होती है। और उसके अलावा जो ताले हैं, जैसे रूपक है, झपताल है, उसमें वो ही सुना सकता है जो ख़ानदानी होगा, जिसने सीखा हो, जिसने सीखा होता बुजुर्गों से। अब ख्वाजा गरीब नवाज का एक कलाम है जो बुजुर्गों से है, तू बड़ा गरीब नवाज है।
वो जो है रूपक में है, 7 मात्रे। अब वही सुना पाएगा आपको कि जिसने सीखा होगा, हाँ, जिसमें खुद मालूम होगा। वो आपको मैं सुना रहा हूँ, जब बात निकली है तो बता रहा हूँ। अरे बिल्कुल। या गरीब नवाज ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, या ख्वाजा हिंदल वलिया, ख्वाजा हिंदल वली, तू बड़ा गरीब नवाज, ख्वाजा तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, या ख्वाजा हिंदल वली। हुए तेरे फैज से औलिया, हुए तेरे फैज से औलिया, कुतुबो वरीद साब पिया, कुतुबो वरीद साब पिया, जो निजाम खुसरो वली बने, जो निजाम खुसरो वली बने, मेरे ख्वाजा फैज है आपका, तू बड़ा गरीब नवाज है, या ख्वाजा हिंदल वली। वाह। ये रूपक है। मतलब वही बात कि खुद से चल के नहीं, दर से फन आया है, पाँव दावे हैं बुजुर्गों के, तो ये फन आया है। बस बुजुर्गों की जिसने खिदमत कर ली, उनकी दुआएं ले लें, तो अल्लाह ताला वो दे देता है जो आदमी के जहन में भी नहीं होता। दुआओं में ये मामला है। एक महावीर जी हैं हमारे सुनने वाले, उन्होंने कहा कि कव्वाली की बातें चलें तो अजीज़ नाजा और जानी बाबू को ज़रूर याद कीजिएगा। जी जी, ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने कव्वाली को हिंदू घरों तक में भी पहुंचा दिया, और ना सिर्फ इन दोनों को प्रेम पूर्वक सुना गया, बल्कि भजन तक कव्वाली लहजे में रिकॉर्ड किए गए। खूब सराहा। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपको बताएं, एक नाम नहीं बताया इन्होंने, शंकर शंभू। अच्छा। हाँ, इन्होंने तो बताया अपना अजीज भाई, अजीज नाजा और जानी बाबू, तो उन्होंने वो तो करा, लेकिन हम बताएंगे कि शंकर शंभू जो थे वो एक हिंदू कव्वाल होने के साथ साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बड़े चाहने वाले थे, बड़ी अकीदत थे। और जो आवाज़ लगाते थे ख्वाजा जी कहते थे, यकीन मानो उन जैसे आज तक किसी ने ख्वाजा जी के नहीं, जो एक रूहानियत है। उन्होंने एक कलाम पढ़ा करते थे, हम आए हैं बा चश्मे नम मेरे ख्वाजा, हम आए हैं बा चश्मे नम, यानी आँखों में मेरी आंसू लिए, हम आए हैं बा चश्मे नम मेरे ख्वाजा, इधर भी निगाहे करम हो मेरे ख्वाजा। ख्वाजा मैं आपके दरबार में आंसुओं से आया हूँ, मुझ पर भी ख्वाजा करम कर दे। तो इतनी अच्छी उन्होंने तर्ज बनाई थी। ये कम से कम 40 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है। उनके लड़के हैं रामशंकर, अभी कुछ दिन पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया में आए थे, तो हमने उनसे सुना था। हमारे बड़े भाई के बहुत करीबी थे वो, शंकर भाई हमारे बड़े भाई को तो बहुत प्यार करते थे, और वो प्रोग्राम में अक्सर अपना जयपुर में बुलाया करते थे। गौरव चतुर्वेदी कहते हैं कि सूफिज्म के पतन अभी और धार्मिक कट्टरता के बढ़ने से क्या कव्वाली अंतिम सांसें ले रही है? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हवा आती है और चली जाती है। ये हमारी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। ये जैसी तहजीब थी आज भी है, जो मैंने आपको बताया कि देखो निगाहे शौक़ से कव्वाली के नज़ारे, और तहजीब की जन्नत है हिंदुस्तान के सहारे। बहुत सुंदर। और अब चूंकि पॉडकास्ट के अंत की तरफ हैं, तो मुझे सूचना ये मिली थी, खबर ये मिली थी कि आपने कुछ G20 को ध्यान में रखकर भी लिखा। जी बिल्कुल लिखा है। ये मेरी एक बड़ी मेहनत थी, लेकिन मैं इतना तो कहना चाहूँगा कि जो मैंने मेरी मेहनत थी और जिन लोगों ने मुझसे कहा, उन्होंने सब कुछ कराया, कर कराने के बाद हाथ खड़े कर लिए, बड़ी तकलीफ हुई। तो यहाँ सुना दीजिए। हाँ जी।
क्या बात है भाई, बहुत। आपकी भी बत्ती जली है। वाह वाह वाह। मौसीकी संगीत ये है, यकीन मानिए वो बता देता है। ये तो है। हाँ। या गरीब नवाज ख्वाजा जी, मेरे ख्वाजा का जिस पे करम हो गया, मेरे ख्वाजा का जिस पे करम हो गया, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। हम आए हैं बाचश्मे, हम आए हैं बाचश्मे नम मेरे ख्वाजा, हम आए हैं बाचश्मे नम मेरे ख्वाजा, इधर भी निगाहे करम मेरे ख्वाजा, इधर भी निगाहे करम मेरे ख्वाजा। हम आए हैं बाचश्मे, हम आए हैं बाचश्मे नम मेरे ख्वाजा, इधर भी निगाहे करम मेरे ख्वाजा, इधर भी निगाहे करम मेरे ख्वाजा। मेरे ख्वाजा का जिस पे करम हो गया, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। या गरीब नवाज ख्वाजा जी, अलख निरंजन तेरे जैसा कोई नहीं है ख्वाजा, अलख निरंजन तेरे जैसा कोई नहीं है ख्वाजा। ख्वाजा उस्मा के सदक़े में खोल जरा दरवाजा, इधर भी निगाहे करम मेरे ख्वाजा, इधर भी निगाहे करम मेरे ख्वाजा। दुनिया मिटा सके न जिसे वो निशान है, सुल्तान हिंद तेरी बड़ी आन बान है। भारत में तेरी ख्वाजा हुकूमत है आज भी, सदियों में मैं सदियों से मेरे ख्वाजा का भारत महान है। इधर भी निगाहे करम मेरे ख्वाजा, इधर भी निगाहे करम मेरे ख्वाजा। न छोड़ेगा आसिफ कभी तेरा दामन, न छोड़ेगा आसिफ, न छोड़ेगा आसिफ कभी तेरा दामन। रसूल खुदा की कसम मेरे ख्वाजा, रसूल खुदा की कसम मेरे ख्वाजा। कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर। दिल को सुकून कैमरा मिलता संभाल है। रहा है, शकील भाई की आंखों में आंसू आ गए। दिल को सुकून मिलता है मेरी अजान से, दिल को सुकून सुकून मिलता है मेरी अजान से। ये देश है सुरक्षित गीता के ज्ञान से, वाह वाह वाह। ये देश है सुरक्षित गीता के ज्ञान से। सजदे खुदा को करता हूँ मिट्टी पे वतन की, सजदे खुदा को करता हूँ मिट्टी पे वतन की। कितना है प्यार मुझको हिंदुस्तान से। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में सूफी संतों की ही हुकूमत चल रही है बस, और दिलों में भी इस बुजुर्गों की हुकूमत चल रही है। क्या कहना, क्या कहना। इसकी जमीन नहीं आसमान है, इसकी जमीन शकील भाई, इसकी जमीन नहीं आसमान है, और दुनिया में मेरे ख्वाजा का भारत महान है। वाह। तो चूंकि पॉडकास्ट का अंत है और बात हुई थी कि G20 वाले बिल्कुल। आपकी नई रचना से अंत करेंगे, जी जी। तो हो जाए।
म रे मा पा नी सा नी प म रे सा। राग सारंग, सुसारंग, वृंदावनी सारंग, उसमें भी वृंदावन मौजूद है। भारत का मेरा सदियों से बस एक है परिचय, भारत का मेरे सदियों से बस एक है परिचय। ये धरती है सभी की, ये धरती है सभी की, G20 का ऐसा। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। वन अर्थ, वन फैमिली, वन है यही फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन है यही फ्यूचर। इंडिया की G20 यही कहती है घर घर। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ये हदीस नबी भी है, मोहम्मद साहब ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, जो आज 1400 साल बाद उनकी कही हुई बात सामने आई है। अल खल्कु अयालुल्लाह, यानी ये पूरी दुनिया अल्लाह का कुनबा है, उसी के ही खानदान है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। हमको नबी ने हक की ये बातें बताई हैं, हमको नबी ने हक की ये बातें बताई हैं। दुनिया में रहने वाले सभी भाई भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। सारे मा पानी नी पा म रे मा पानी पानी रे सा सारे निसा पानी मा पा रे मा सारे निसा सा सा सा। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया कव्वाली के बारे में इतने विस्तार से बताया। और मेरी भी खुशनसीबी है, आज तक रेडियो पे मेरे को बुलाया गया, मेरी खुशनसीबी है। और जो मेरी दिल की बात थी, जो मैंने G20 के लिए तैयार किया था और कव्वाली के लिए मुझे बुलाया गया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा फिर दोबारा से इसी अंदाज में किया जाए। अरे ज़रूर, तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूर, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। कव्वाली को लेकर बहुत सवाल थे, कव्वाली को लेकर बहुत जिज्ञासाएं थी। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के साथ उन सबका शमन हुआ होगा, जवाब मिले होंगे। मिले या नहीं बताइएगा radio@aajtak.com पर। आज के लिए इतना ही, अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए और आज तक रेडियो देखते सुनते रहिए।